प्रॉफिट बजिंदर सिंह की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। आप जानना चाहते हैं सच्चाई क्या है, जिसके लिए आप मुझे रिक्वेस्ट करें, बार बार अपलोड करें। आप में से किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की, अलमास भाई प्रॉफिट ने किसी लड़के को मारा है, क्या ये सच है, वीडियो बना दें। इसी तरह से आप देखें ब्रदर जी बजिंदर सिंह की असलियत हर आम और खास के सामने आ गई, आप ठीक बोलते थे। फिर आप यहां पर पढ़ सकते हैं, अलमास भाई प्लीज मेक वीडियो अबाउट बजिंदर सिंह। फिर हमारे एक और वॉचर ने रिक्वेस्ट की, ब्रो प्लीज मेक अ वीडियो अबाउट प्रॉफिट बजिंदर सिंह। इन्होंने आगे एक लफ्ज लिखा, वो मैंने काट दिया है। अब अजीजों अगर आप गौर करें तो ये मेरी वीडियो साल पुरानी है, ये भी साल पुरानी है। पिछले 2 साल पहले ही मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह को, अंकुर नरेला को और इस तरह के जितने भी प्रॉफिट हैं जो अपने आप को पापा कहते हैं, जो अपने आप को बाप बना के बैठे हुए हैं, इन सबको मैंने एक्सपोज किया था बारी बारी। तो आप नोट करें कि मैं इनको उस वक्त एक्सपोज कर चुका हूं जिस वक्त इस तरह का कोई भी वीडियो लीक नहीं हुआ था। अजीजों आपको भी ऐसा ही बनना है, आपको इंतजार नहीं करना है कि कोई आपको फ्रॉड लगाता रहे, आपको बेवकूफ बनाता रहे, जब तक कि उसका कोई वीडियो सामने ना आ जाए। अगर आप खुदा के कलाम पर ट्रस्ट करेंगे तो आप इनको आसानी से पहचान जाएंगे, जैसे कि उसने कहा कि तुम उनको उनके फलों से पहचान जाओगे। तो मैंने इनके फलों से इनको एक्सपोज किया था। अजीजों आप नोट करें, ये वो वीडियो है जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रही है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर। मैं इसको चलाने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं। वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं सलाम पेश करता हूं भाई चंदन को, जिन्होंने अपनी जान की फिक्र किए बगैर इस भेड़िए को एक्सपोज किया। इसी तरह से सलाम है भाई आशीष को, इसी तरह से सलाम है सिस्टर को। आई डोंट नो इनका नाम क्या है, इनका नाम अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि मेरी नॉलेज में इजाफा हो सके। इस बहन के केस के बाद ही आप देखें कि चंदन जो है उन्होंने इसको लगातार एक्सपोज किया, फिर इसी तरह से भाई आशीष ने भी इनको लगातार एक्सपोज किया है। तो इस बहन भाइयों को हमारी दुआओं की जरूरत है, इनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल हक अदा कर रहे हैं उस चीज का जो यीशु मसीह ने फरमाया था कि उनसे मत डरो जो तुम्हारे जिस्म को हलाक कर सकते हैं मगर तुम्हारी रूह को कत्ल नहीं कर सकते हैं, बल्कि तुम्हें उससे डरना चाहिए जो तुम्हारी रूह और तुम्हारे बदन दोनों को आग और गंधक की झील में डाल सकता है। तो अब आप जरा ये वीडियो देखें, आप देख सकते हैं ये वो वीडियो है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त वायरल हो रही है, जिसमें बजिंदर सिंह जो है वो अपने कुछ यहां पर बातचीत कर रहा है, कुछ बहस हो रही है और अगर आप गौर करें तो यहां पर ये चीजें उठाकर अभी फेंकेगा। ये देखें, ये औरत के ऊपर इसने अटैक किया, ठीक है, औरत को मारा इसने। ये देखें जी, यहां पर ये देखें, आप देख सकते हैं ये लड़के को ये मार रहा है, बैग उठा के पहले इसने मारने की कोशिश की, फिर इसने बहुत बुरी तरह से इस लड़के को पीटा है और उसके बाद आप नोट करें कि इसका झूठ कैसे पकड़ा जाता है, कि कैसे ये इंसान झूठा है। अब आप ये नोट करें, ये उसको मार रहा है, ठीक है, और उसके बाद ये आपने वीडियो ऑलरेडी देख रखी है, तो मैं आपको ये वीडियो दिखाकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये झूठा कैसे। आप नोट करें कि इसकी वीडियो वायरल होती है, उसके बाद ये बयान सामने आ जाता है कि जनाब ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो वीडियो एडिटेड है, ये तो एआई से बनाई गई वीडियो। ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं। आप जरा गौर करें कि ये रियल पर्संस थे, ये कोई एआई से जनरेटेड कोई फेक पर्संस नहीं थे। और आप नोट करें कि उस शख्स को इतना डराया गया, इतना धमकाया गया, उसकी शक्ल के ऊपर आया हुआ कि वो डरा हुआ है और ये बयान दे रहा है डर कर कि जनाब ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। आप गौर कीजिएगा कि बजिंदर सिंह कैसे झूठा आदमी है। ये ना सिर्फ खुदा का नाम ले रहा है बल्कि उसी वक्त ये झूठ भी बोल रहा है। बताना चाहता हूँ एक वीडियो जो वायरल हो रही है, आप उस वीडियो को देख रहे हैं आजकल जो वायरल हो रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो वीडियो एडिट की गई है और फेक है। वो जमा ही कुछ भी उसमें सच्चाई नहीं है और वो वीडियो एडिट की गई है। उसमें जो भी आप देख रहे हैं प्रॉफिट जी मार रहे हैं, जिनको डांट रहे हैं, हम तो वहाँ बैठे ही नहीं थे, ऐसे तो हम ऑफिस में हर रोज बैठ के काम करते थे। वो जमा ही एकदम बिल्कुल एडिट की गई है और प्रॉफिट जी को बदनाम करने के लिए वो बनाई गई है। आप इनसे भी पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। हम सब वहीं पर ही बैठते हैं, हम सब एक साथ ही रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, अगर मारा होता तो ये यहाँ पर होता, सबसे पहले तो यही चलता। ऐसा कुछ नहीं है, किसी को कुछ नहीं मारा, वो वीडियो फेक है। बस कुछ कंप्लेंट्स सामने आ रही थी जिसके कारण इनके ऊपर इन्होंने पहले ही जाना था, तो ये जानबूझकर लोगों के साथ मिलकर फेक प्रॉफिट को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तो हम बेसिकली हुआ ये है कि ये जो भाई है जिसको मार पड़ रही है, इसी ने सबूत लीक किए अंदर से कुछ, जिसकी वजह से इनको जब पता चला तो ये उसको कुट चाड़ रहा है जनाब बजिंदर। बताना चाहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी वीडियो एडिटिंग की हुई है, फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उनके खिलाफ जो कंप्लेंट की हुई है ना, वो उसी के थ्रू ये लगे हुए हैं, प्रॉपर्टी के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा रच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। वीडियो वायरल हो रही है, न्यूज पर भी इधर उधर सारी जगह देख रहे हैं आप कि इसके गाल पे चाटे मारे। वाह, मैंने मारे तेरे को चाटे? नहीं मारे। इस लड़के की शक्ल देखें, इसकी आंखें बता रही हैं कि ये झूठ बोल रहा है और ये डरा हुआ है, एक्सट्रीमली फियर के अंदर। वो वीडियो एडिट की गई है एआई ऐप के द्वारा। सारे बोला हाल आपने नोटिस किया कैसे उसने मुंह एकदम से उधर किया, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है, वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन इस शख्स से डर कर वो ये बयान दे रहा है। चलो कोई नहीं, परमेश्वर खुश रखे उनको। आपने नोटिस किया कि कैसे ये पुलपट के ऊपर खड़े होकर झूठ बोलते हैं, इनको कोई शर्म नहीं है, कोई खुदा का खौफ नहीं है। तो अगर ये शख्स इस मामले में अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल सकता है तो जरूर इस बहन के केस में भी ये झूठ बोल रहा है। और सबसे बढ़कर जो ये प्रोफेसियां करता है अपनी तरफ से, ये कहता है कि परमेश्वर ये कह रहा है, खुदा का नाम लेकर जो प्रोफेसीज करता है वो सब की सब झूठ बोलकर और सबकी सब सेल्फ प्रमोशन के लिए ये करता है। इसने बॉलीवुड एक्टर्स को बुलाया, जिसमें से आपको पता ही है कि राखी सावंत थी इसके साथ, जिसने पैसे लेकर बाकी एक्टर्स को भी बुलाया था, जो क्रिसमस के ऊपर इन्होंने सारा तमाशा लगाया था, वो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको बताया था। अब गौर करें कि राखी सावंत जो कि पहले कहती थी कि मैं मसीही हो गई हूं, आप गौर करें कि वो कैसे ब्लास्फेमीज कर रही है। इसने अपने पेट के अंदर 2 गुब्बारे रखकर और इसके बाद इसने कहा कि जी जनाब मेरे से यस्सु और पैगंबर पैदा होंगे जो गुनाह माफ करेंगे। आपने नोट किया एक फहाशा औरत जो है वो ये कह रही है कि मुझसे यस्सु और पैगंबर ये किसको कह रही है आपको अच्छी तरह से पता है, ये प्रॉफिट मोहम्मद को कह रही है कि ये दोनों मुझसे पैदा होंगे, ये 2 गुब्बारे रखकर, और ये मजाक उड़ा रही है इस चीज का कि मुझसे पैदा होंगे। ये अपने आप को मुकद्दसा मां मरियम यहां पर साबित करने की कोशिश करी कि मैं तो बहुत मुकद्दस हूं, बहुत पाक हूं। आप नोट कर रहे हैं। फिर यहां पर आप गौर करें कि बाद में ये औरत जो है कभी मुसलमान बन जाती है, कभी मुसलमान आदमी से शादी कर लेती है, कभी ये क्रिश्चियन होने का दावा करती है, पैसे लेती है अजीजों। जहां पर इसको पैसा मिलेगा ये हिंदू बन जाएगी, जहां पर इसको क्रिश्चियन बनने के लिए
पैसा दिया जाएगा, वहां पर पैसा लेकर बन जाएगी। तो इसका अपना कोई धर्म नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा। जहां तक बजिंदर सिंह की बात है तो ये तो बिल्कुल भी खुदा से नहीं डरता है, झूठा प्रॉफिट है। आप नोट करें कि ये पुलपट पर खड़ा होकर खुदा के सामने ये लोगों को कर्स करता है। ये कहता है कि भाई फलां मर जाए, जो मेरे खिलाफ बात करे वो मर जाए, वो मर जाएगा, उसके घर में विधवा हो जाएगी वो औरत जो मेरे खिलाफ जाएगी। आप नोट करें कि ये कर्स करता है, जबकि ये खुदा के कलाम की तालीम ही नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है ब्लेस दोज हु परसिक्यूट यू, जो तुम्हें सताते हैं उनको बरकत दो, ब्लेस एंड डू नॉट कर्स। तेरे मुंह से किसी किस्म की कोई कर्स ना निकले, तेरे मुंह से किसी किस्म की कोई लानत के अल्फाज ना निकले। मगर आप नोट करें कि ऑल्टर के ऊपर खड़ा होकर, मैं बार बार आपको ऑल्टर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो एक सबसे पाक जगह होती है जहां पर खुदा की हजूरी होती है। तो आप नोट करें कि खुदा की हजूरी में ये खुदा के खिलाफ उसकी नाफरमानी करता है और आप इसको समझते हैं कि ये सच्चा खादिम है, ये झूठा आदमी है। आप नोट करें, जब मैंने इनको एक्सपोज किया था उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि ये स्टीरॉइड्स के टीके इनको लगे हुए। स्टीरॉइड्स कहते हैं जी जब कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही होती है तो उसको जानबूझकर ऐसी एड दी जाती है, ऐसी दवाई दी जाती है जिससे फौरन से जो है वो मसल्स बन जाते हैं, फौरन से आपकी जो बीमारी है वो चली जाती है, उसको स्टीरॉइड्स बोला जाता है। तो आप नोट करें कि इन सब को पैसा पंप किया गया है। पैसा एकदम से इनको क्यों पंप किया गया था? इसीलिए पंप किया गया था और इनका वक्त आ चुका है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, ऑर्डर आउट ऑफ केओस लेके आते हैं ये फ्रीमेसन्स। तो इन्होंने करना क्या था, इनको पहले सामने रखा, इनको बड़े बड़े खादिम बना दिया और पूरी क्रिश्चियनिटी को अब ये रिप्रेजेंट करना शुरू हो गया। जैसे पोप को कहा जाता है ना कि क्रिश्चियनिटी का वो लीडर है, वो हमारा कोई लीडर नहीं है भाई, लेकिन आप नोट करें कि उसको लोग देखते हैं कि ये क्रिश्चियनिटी का लीडर है। अब वो जो भी बुरी बातें कहेगा, बदनामी किसकी होगी? मसीहत की बदनामी होगी। तो आप नोट करें कि इन लोगों को पैसा इसलिए पंप किया गया, इसलिए इनको बड़ा बनाया गया है ताकि इनकी वजह से मसीहत को बदनाम किया जाए, मसीहत को खत्म किया जाए। इनकी हरकतें आपके सामने हैं। अब सिर्फ बजिंदर सिंह नहीं है, ये बाकी जितने जिन्होंने भी अपने नाम के साथ प्रॉफिट लगाया, सब तैयार हो जाए, सब रेडी हो जाए, क्योंकि तुम लोगों का टाइम आ चुका है भाई। खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि जो पौधा मेरे बाप ने नहीं लगाया है वो जड़ से उखाड़ा जाएगा। जिसको खुदा ने चुना ही नहीं है, जिसको खुदा ने इस काम के लिए खड़ा ही नहीं किया, ये जो हाईजैकर्स हैं, इनका टाइम आ चुका है। अब इनका एंड क्या होना है? इनका एंड ये होना है कि अगर ये लोग पैसा देकर फिर से बच जाते हैं, अदालतों से बाहर आ जाते हैं, जेलों से बाहर आ जाते हैं, तो इनका एंड ये होना है कि इनके अपने घर में से जितनी ये ज्यादतियां जिन लोगों के साथ कर रहे हैं, इनके अपनों में से कोई इनको या तो जहर दे देगा। ये ज्यादातर ऐसे केसेस में यही होता है कि कोई ना कोई इनके अपना ही होता है जो इनको मार देता है। और खुदा के कलाम में भी हमें पढ़ने को मिलता है बार बार ऐसे लोग जिनके अपने बेटों ने उनको कत्ल कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जालिम लोग थे। तो ये जितने जालिम लोग हैं, जुल्म करते हैं, इन सब का टाइम आ चुका है। और मैं आपको बता चुका हूं कि ये कहीं से खुदा के खादिम नहीं है, दे आर ऑल मैनिपुलेटर्स और ये सब के सब जादूगर हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि इनके झूठी चीजें लोग खाने के लिए कैसे इनके पीछे पड़े होते हैं। मेरे पास अभी वो क्लिप नहीं है, नहीं तो मैं आपको किसी वीडियो में वो क्लिप्स आपको दिखाऊंगा कि कैसे लोग जो है वो इनका झूठा पानी पीना चाहते हैं, इनका झूठा खाना खाना चाहते हैं, इनके चर्च की मिट्टी तक खाने के लिए लोग तैयार हैं। इवन कि इनके चर्च में जो पानी मिलता है वो पीते हैं लोग। तो ये सब जादूगरी है अजीजों, अपने वश में रखने के लिए ये लोगों को देते हैं ये चीजें। इसीलिए ये आपको कहते हैं कि अगर आपको बिलीव नहीं है, आप आए तो सीधा हमारे चर्च, आपको आना पड़ेगा। आप आएंगे तो तभी आपको पता चलेगा ये क्यों बुलाते हैं, क्योंकि ये जादूगर हैं। अगर हमारे वहां पर जाने से इनका जो कलाम है, इनका जो सब कुछ है वो हम पर असर करेगा, इसलिए हमें बुलाते हैं कि आप वहां पर आए। तो फिर ये जो ऑनलाइन दुआएं करते हैं वो भी नहीं असर करने वाली हैं भाई। ये हर तरह से झूठे लोग हैं, फरेबी लोग हैं, सिर्फ फ्रॉडिये हैं और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मसीहत को खत्म करना है। ये मिलकर सारे काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इन सब का टाइम आ चुका है और वो सब के सब लोग जो इनकी भीड़ को देखकर इनसे बड़े इंप्रेस होते हैं, उनको लगता है कि भाई बहुत लोग इनको पसंद करते हैं, ये तो बड़े सच्चे खादिम हैं, इसीलिए तो इतने ज्यादा लोग आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह के भी सिर्फ 12 शागिर्द थे। खुदा के कलाम में साफ साफ लिखा है, ये जाकर आप पढ़ लीजिएगा, जॉन चैप्टर 6 वर्स 64 से 66 तक पढ़िएगा। देखिए 66 67 में क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम दैट टाइम मेनी ऑफ हिज डिसाइपल्स वेंट बैक एंड वॉक्ड नो मोर विद हिम। यानी कि यीशु मसीह के जो बाकी शागिर्द थे 12 को छोड़कर, वो सब के सब यीशु मसीह को आखिर में छोड़कर चले गए थे। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि ये बहुत सख्त तालीम देता है, जो सही तालीम देगा जिसे वो इस दुनिया में अकेला रह जाता है। लेकिन ये तो अकेले हो ही नहीं रहे, इनके पास तो भीड़ खत्म ही नहीं हो रही। देन सेड जीसस unto the 12, will ye also go away? यीशु मसीह ने अपने 12 शागिर्दों से भी कहा, क्या तुम भी जाना चाहते हो तो चले जाओ। Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? हम किसके पास जाएं? Thou hast the words of eternal life. तेरे पास ही जिंदगी की बातें हैं। तो अब अजीजों, इनको क्यों प्लांट किया गया? क्यों इनको पैसा पंप किया गया? इनको पैसा इसलिए पंप किया गया और ये खुदा के कलाम की प्रोफेसी को पूरा करेगा। खुदा के कलाम की प्रोफेसी है कि जनाब इससे पहले के गुनाह का शख्स यानी कि मुखालिफ मसीह जाहिर हो, बरगश्तगी आएगी, बड़ी बरगश्तगी आएगी। बरगश्तगी का मतलब है फॉलिंग अवे। फॉलिंग अवे का मतलब यह है कि लोग अपने ईमान से मुनकर हो जाएंगे, मसीहत को छोड़ देंगे। तो जब इन लोगों का ट्रायल होगा, आप देखेंगे कि इसके बाद बहुत से लोग मसीहत को छोड़ेंगे और बरगश्तगी आएगी। ये अफसोसनाक जरूर है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके बाद ही मुखालिफ मसीह ने आना, उससे पहले मुखालिफ मसीह ने जाहिर नहीं होना है। तो ये बिल्कुल डोमिनो इफेक्ट की तरह है, जैसे एक पीस गिरता है तो उसके बाद दूसरा पीस, तीसरा पीस, बिल्कुल इसी तरह से जैसे बजिंदर सिंह गिरेगा, इसके बाद आप देखेंगे कि इनकी लाइन लग जाएगी, इन सबको एक्सपोज किया जाएगा और उसके बाद बदनाम किया जाएगा मसीहत को और बहुत से लोग मसीहत को छोड़ देंगे। लेकिन अजीजों, आपको याद रखना कि यीशु मसीह ने कहा कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। तो हमें आखिर तक अपने ईमान पर कायम रहना है। हमने इन लोगों को देखकर डिसाइड नहीं करना है, हमने आंखें यीशु मसीह पर रखनी है। इनके ऊपर रखोगे तो सिर्फ गुमराह होगे, यीशु मसीह पर आंखें रखोगे तो हमेशा की जिंदगी पाओगे।